हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके आ गया हूँ और देखेंगे क्योंकि अभी हमें पढ़ना सीखना है। ठीक है, तो न्यू लर्नर के लिए है ये कहानी जो है, हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आप सपोर्ट करिएगा। और ये कहानी नहीं बल्कि एक दर्दनाक घटना है दोस्तों, इसके बारे में हम देखेंगे समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हेडलाइन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ कि मैन किल्स न्यूलीड वुमन एंड्स ओन लाइफ इन प्रतापगढ़। अब ये क्या है, इस हेडलाइन को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हेडलाइन है, बार बार मैं बताता हूँ कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाती है। ठीक है, तो मैन किल्स, आदमी जो है क्या किया, मार दिया। ठीक है, न्यूलीड वुमन मतलब किसको मार दिया, न्यूलीड वुमन। दोस्तों इसको वुमन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वुमन पढ़ते हैं। पहली बात तो आप जो है इसको ओमेन ओमेन पढ़ाना छोड़ दीजिए, वुमन पढ़ते हैं। वुमन में औरत होता, अगर यहाँ पे ए के स्थान पे ई लग जाता है तो यहाँ पे जो है विमन पढ़ेंगे। विमन में औरतें, इसका प्लूरल हो जाएगा। लेकिन कुछ टीचर भी इसको वुमन वुमन पढ़ाते ही रहते हैं। ठीक है, तो उनको भी जो है अपडेट करने की जरूरत होती है। देखिए, अब इसकी हेडलाइन पहले समझते हैं। कह रहा है कि मैन किल्स न्यूलीड वुमन। अब कह रहा है कि आदमी, एक व्यक्ति है, किल्स, यहाँ पे मैं लगाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट का सेंस। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि हेडलाइन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती है। मैन किल्स न्यूलीड वुमन, एक व्यक्ति ने क्या किया कि एक है जो है न्यूलीड वुमन का मतलब दोस्तों हम नोट करेंगे नवविवाहित महिला। क्या होता है, नवविवाहित महिला। एक व्यक्ति ने, है ना, नवविवाहित महिला को, एक नवविवाहित महिला को मार डाला। एंड्स ओन लाइफ, एंड्स ओन लाइफ का मतलब होता है कि आत्महत्या करना, या फिर होता है स्वयं का जीवन समाप्त करना। ठीक है ना, एंड्स ओन लाइफ इन प्रतापगढ़। और इस तरह से जो है वह अपने जीवन का भी क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। ठीक है, ये पूरी इसकी हेडलाइन है। अब देखेंगे आखिर घटना क्या थी। ठीक है, और जानेंगे, और ये आज के न्यूज़पेपर का ही है, 20 नवंबर का ही है। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। घटना जो है बड़ी ही दुखदाई है। देखते हैं कैसा है, क्या मैटर था इसके बारे में, और मैं आपको एक एक चीज़ समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, और आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिएगा, आप भी समझते रहिएगा। चलो देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि a woman was shot dead। अब देखिए यहाँ पे ये वाज वर के बाद कॉन्टिन्यूस आता है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, परंतु यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थर्ड फॉर्म आया है ना। और ये जिसमें थर्ड फॉर्म आता है, अगर जो है आपका पैसिव है तो उसमें थर्ड फॉर्म ही आएगा। ठीक है, डायरेक्ट पैसिव है। देखिए, अ वुमन वॉज शॉट डेड। अब बता रहा है कि क्या किया गया, एक औरत को, वॉज शॉट डेड, शॉट डेड का मतलब होता है गोली मारकर हत्या कर देना। ठीक है, अब एक औरत की गोली मारकर हत्या कर दी गई बाय ए यंग मैन, किसके द्वारा, एक नवयुवक जो है व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, जस्ट 4 डेज आफ्टर हर मैरिज। कह रहा है कि केवल उसके शादी के 4 दिन बाद ही, है, उसके शादी के 4 दिन बाद ही जो है क्या कर दिया गया है, बोलो, एक औरत को गोली मारकर क्या कर दिया गया, उसका हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा, एक नवयुवक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, अच्छा समझते हैं आगे क्या कह रहे हैं कि अब कह रहा है कि इन द कोहदौर एरिया प्रतापगढ़ ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। बता रहा ना कि, अब देखिए बार बार बताता हूं कि दिन के पहले कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑन आता है, कि मंगलवार सुबह की बात है, मंगलवार की सुबह की बात है। और बता रहा है कि प्रतापगढ़ के कहदौर क्षेत्र में। ठीक है, कहदौर क्षेत्र में, तो ये बात वहीं की है। ठीक है, प्रतापगढ़ के कहदौर क्षेत्र में, और
ये बात जो है मंगलवार सुबह की है। जो है क्या करता है कि एक नवयुवक व्यक्ति के द्वारा जो है एक नवविवाहित महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं, समझते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि द एक्यूज्ड, एक्यूज का मतलब होता है दोषी, है ना। एक्यूज का मतलब दोषी, अपराधी, आरोपी। द एक्यूज्ड वॉज लेटर फाउंड, अब यहाँ पर देखिए ना वॉज, फिर यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म दिया है ना, तो दोषी जो है बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में, दोषी जो है बाद में फाउंड डेड, और दोषी जो अपराधी था, आरोपी था, वह क्या हो गया, वो भी मृत पाया गया। फाउंड डेड का मतलब होता है मृत पाया गया। विद अ बुलेट इंजरी, विद अ बुलेट इंजरी का मतलब होता है गोली की चोट के साथ, ठीक है, मतलब कि गोली लगने से। ठीक है, अब बता रहा है कि क्या कह रहा है कि द एक्यूज्ड वाज लेटर फाउंड डेड विद अ बुलेट इंजरी, कह रहा है कि अराउंड 500 मीटर्स फ्रॉम द इंसिडेंट स्पॉट। अब बता रहा है कि लगभग, अराउंड मतलब लगभग, 500 मीटर्स लगभग 500 मीटर, कहां से, बोलो, फ्रॉम द इंसिडेंट स्पॉट, मतलब कि स्पॉट मतलब घटना स्थल, है ना, मतलब कि घटना स्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वह भी क्या पाया गया, वह भी जो है मृत पाया गया, है ना। विद अ बुलेट इंजरी, कैसे, माने कि गोली लगने से मृत पाया गया, ये था। आगे समझते हैं। कह रहा है कि दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसलिए देखिए। विथ पुलिस, अब कह रहा है कि सस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग जो पुलिस क्या है, सस्पेक्ट मतलब होता है शक करना। विद पुलिस कह रहा है कि पुलिस जो है, सस्पेक्टिंग, पुलिस ऐसा शक कर रही है क्या, दैट ही शॉट, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, शॉट सेकेंड फॉर्म आ गया है ना वर्ब की, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होता है उसकी आईडी या लेके बनाएंगे, या आ ई ए, ही शॉट मारा, आ गया ना, मारा आ गया, ही शॉट हिमसेल्फ, ही का जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं ना इसको, ही हिमसेल्फ वाला। तो ही शॉट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को मार लिया, कब, आफ्टर माने बाद में, किलिंग द वुमन, और दोस्तों जहां पे आफ्टर बिफोर आता है उसके बाद जो है वर्ब की फोर फॉर्म आती है। ही शॉट हिमसेल्फ आफ्टर किलिंग द वुमन, मतलब कि उस औरत को मारने के बाद जो है उसने अपने आप को मार लिया, ठीक है, मतलब गोली मार ली। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अपने आप को उसने गोली मार लिया। फिर कह रहा है कि पुलिस ऑफिशियल स्टेटेड, यानी कि पुलिस अधिकारियों ने, ऑफिशियल मतलब क्या होता है, अधिकारी, पुलिस अधिकारियों ने स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं होगा दोस्तों, स्टेटेड का मतलब होता है बयान दिया, ठीक है ना, बताया। पुलिस ऑफिशियल स्टेटेड, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि, दैट मतलब कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, नोट करेंगे, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है प्रारंभिक जांच, क्या होता है, प्रारंभिक जांच, और रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, तो ये सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे प्रकट किया, तो बता रहा है कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जो है प्रारंभिक जांच ने प्रकट किया, क्या प्रकट किया, कि द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम, अब एक मीनिंग और यहाँ पे जोड़ लीजिए, एक्यूज मैंने आरोपी बताए हैं, विक्टिम मतलब पीड़ित, वो पीड़ित कौन, पीड़ित वही न्यूली न्यूलिड वुमन, ठीक है। अब बता रहा है कि पीड़ित, द एक्यूज एंड द विक्टिम वर प्रीवियसली इन अ रिलेशनशिप, ओहो हो, ये बात है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि जो आरोपी है और जो विक्टिम है, वर माने थे, प्रीवियसली मतलब होता है पहले से ही, इन अ रिलेशनशिप मतलब कि वो एक रिलेशनशिप में थे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि फर्दर, यहाँ पे देखिए फर्दर लिखा है, क्या लिखा, फर्दर, एफ यू लिखा है, फर्दर मतलब होता है आगे, आगे फर्दर, इंक्वायरीज आर अंडरवे, कह रहा है कि आगे की जो जांच पड़ताल है, पूछताछ है, आर अंडरवे, अंडरवे का मतलब प्रोसेस, इन प्रोसेस, अभी प्रक्रिया में है, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट वर कॉल्ड टू कलेक्ट एविडेंस फ्रॉम द क्राइम सीन, अच्छा क्या कह रहे हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट मतलब क्या होता है, मतलब फोरेंसिक एक्सपर्ट मतलब कि विशेषज्ञ, फोरेंसिक विशेषज्ञ जो जांच पड़ताल करते हैं एक एक चीज इंक्वायरी बारीकी से, ठीक है। तो वर्क कॉल्ड, ये भी देखिए पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस है, वर्क कॉल्ड क्या,
बुलाए गए, है ना, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वर कॉल्ड, बुलाए गए, यानी कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ बुलाए गए क्या करने के लिए, टू कलेक्ट एविडेंस, क्या करने के लिए बोलो, सबूत को, प्रमाण को एकत्रित करने के लिए, कहां से, फ्रॉम द क्राइम सीन, कहां से बोलो, यानी कि वो अपराध वाली दृश्य से, ठीक है, तो अपराध वाली दृश्य से जो है सबूत को एकत्रित करने के लिए, ठीक है, फोरेंसिक विशेषज्ञ भी बुलाए गए। तो वाज वर्ब के बाद जो थर्ड फॉर्म आएगा तो इसी तरह से उसका आप सेंस लगाइएगा, जैसे मुझे बुलाया गया, आई वॉज कॉल्ड, है ना, उसे आमंत्रित किया गया तो ही वॉज इनवाइटेड, समझ पा रहे हैं ना, इसी तरह से आगे देखते रहिए, इस जो है घटना को समझते हैं अच्छे से, देखते हैं क्या कह रहा है कि, अब आगे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, मतलब कि सूचना के मुताबिक, अब बता रहा है कि ज्योति वर्मा 22, लो भैया ये कितने वर्ष की थी, अभी अभी ये केवल 22 वर्ष की ही थी, देखो कह रहा है कि ज्योति वर्मा ए रेसिडेंट ऑफ चंदौली, ठीक है, अब बता रहा है कि ये जो निवासी थी, कहाँ की निवासी थी, चंदौली की, चंदौली विलेज की, अंडर कहदौर पुलिस स्टेशन, और ये जो गांव आता है कहदौर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, कह रहा है कि वाज मैरिड, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन दिया है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया है, अभी नाम लिया था ना ज्योति वर्मा का, यहाँ पे ज्योति वर्मा ही, मालूम, ज्योति वर्मा वाज मैरिड टू ए मैन फ्रॉम अमेठी, ठीक है, अब कह रहा है कि ज्योति वर्मा जो है एक व्यक्ति से शादी की थी, कहां से था वो, अमेठी से, और कब की थी, ऑन नवंबर 15, मतलब कि 15 नवंबर को की थी, ये भी देखिए डायरेक्ट पैसिव हुआ, आज के बाद थर्ड फॉर्म दिया है, ठीक है, उससे वो शादी की थी। अब इसको समझते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे क्या कह रहा है कि सी हैड रिटर्न टू हर पेरेंटल होम आफ्टर हर मैरिज, कह रहा है कि सी हैड, ठीक है, अब देखिए हैड वाला जहां पे सेंस आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, या था, ये थी, ये थे, तो सी हैड रिटर्न, वह लौटी थी, ये थी आगे ना, वह लौटी थी टू हर पेरेंटल होम, पेरेंटल होम का मतलब पैतृक घर, ठीक है, मतलब वह अपने घर लौटी थी, अपने पैतृक घर लौटी थी, आफ्टर हर मैरिज मतलब शादी के बाद, ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि एंड वॉज शेड्यूल टू लीव, अब देखिए फिर, अब वहां पे फिर सब्जेक्ट छोड़ दिया है, सब्जेक्ट कौन यहाँ पे, यही सी वाला, सी वाला, सी वॉज शेड्यूल टू लीव, अब शेड्यूल टू लीव का मतलब क्या होता है, जाने का कार्यक्रम, क्या होता है, जाने का कार्यक्रम, सी वॉज शेड्यूल टू लीव मतलब उसको उसका जाने का कार्यक्रम था, कब, ऑन वेंसडे, मतलब कि बुधवार को, ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है कि ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग अराउंड 6 AM, ठीक है, कह रहा है कि ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, बार बार बताता हूं कि जो है दिन के पहले कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑन आता है, बता रहे ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, कब है, बोलो कब है, कब की बात है ये, ट्यूसडे मॉर्निंग मतलब क्या होता है, ये होता है आपका जो है मंगलवार की जो है सुबह की बात चल रही है, ठीक है, कब, मंगलवार की सुबह की बात है, कह रहा है कि लगभग 6 बजे, ज्योति वेंट, अब यहाँ पे वेंट जो है सेकेंड फॉर्म है, गो का सेकेंड फॉर्म होता है, तो गई, या ये अभी मैंने बताया है, इसकी आईडी यही बनेगी, ज्योति वेंट, ज्योति गई, टू द फील्ड्स, है ना, अबाउट, है ना, अबाउट 100 मीटर्स फ्रॉम हर होम, अब कह रहा है कि ज्योति जो है अपने घर से लगभग 100 मीटर दूर, है ना, माने खेत में गई, अब आगे क्या कह रहा है, आगे समझते रहिए, देखते रहिए क्या है, फिर वहां पर जाती है, फिर क्या हो जाता है उसके साथ, देखिए फिर क्या हुआ, ठीक है, गई, अब बता रहा है कि क्या कह रहा है कि इट इज अलेज्ड दैट, इट इज अलेज्ड, अलेज्ड का मतलब होता है जैसे कि, वैसे मतलब होता है दावा करना होता है, या दावा करके कहना, अलेज अलेजली जहां पर होता है उसका मतलब होता है कथा कथित तौर पर, लेकिन यहाँ पे नहीं, इट इज अलेज मतलब ऐसा दावा किया जाता है, देखिए इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव है, किया जाता है ना, जैसे पेन बेचा जाता है, पेन इज जो है सोल्ड, ठीक है, पेन खरीदा जाता है, पेन इज जो खरीदना, बॉट थर्ड फॉर्म, मोबाइल चलाई जाती है तो मोबाइल इज ऑपरेटेड, इसी तरह इट इज अलेज्ड ऐसा दावा किया जाता है कि द एक्यूज्ड उदय राज वर्मा,
अब बता रहा है इसमें जो है आरोपी कौन है, उदयराज वर्मा स्टॉप्ड, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म है या ई वाला है, उदयराज वर्मा में से रोक लिया, किसको, ज्योति को, ऑन द वे, कहां पर रोक लिया, रास्ते में ही रोक लिया, एंड शॉट हर इन द हेड, और उसके हेड में, उसके सर में ही गोली मार दी, क्या कर दिया, उसके सर में गोली मार दिया। फिर कह रहा है ही फ्लेड, अब फ्ली का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, फ्ली एफ एल ई ई जो होता है, फ्ली का सेकेंड फॉर्म फ्लेड है, मतलब फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब भाग गया, इसका मतलब होता है भागना, फ्ली का मतलब भागना। ही फ्लेड द सीन, मतलब वह उस घटना से भाग गया, ठीक है। वेन अ गर्ल अकंपनीड ज्योति रेज्ड एन अलार्म, कह रहा है कि वेन मतलब जब, अब देखिए यहाँ पे मैंने जब क्यों लगाया है, क्योंकि जब के बाद देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर वाज वर और क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिया है जहाँ पे सेंटेंस फिनिश हो रहा है, इसीलिए इसके जब पढ़ते हैं हम। वेन अ गर्ल अकंपनीड ज्योति रेज्ड एन अलार्म, कह रहा है कि जब, मतलब कि ज्योति के साथ एक लड़की थी, ठीक है, अकंपनीड मतलब होता है साथ में जाना, एक थी, तो रेज्ड एन अलार्म मतलब वह चिल्लाई जब, ठीक है। तो कह रहा है कि हर फैमिली रस्ड हर टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे आया है, या ई ए वाला सेंस लेके पढ़ेंगे इसको, है ना। हर फैमिली मतलब उसका परिवार, रश्ड का मतलब होता है तेजी से जाना, है ना। तो अब गया, बता रहा हर फैमिली रश्ड हर, उसको मतलब ले गया, जल्दी से ले गया, टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मतलब होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जो आपका हर जगह पाया जाता है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो वहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य पे उसको जल्दी से लेके गए, कह रहे वेयर डॉक्टर्स रिफर्ड हर टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब देखिए वेयर का मतलब भी यहाँ पे जहां कहाँ दो सेंस हो सकता है, लेकिन वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, समझ पा रहे ना, इसका मतलब जहां से लगेगा। वेयर डॉक्टर रिफर्ड हर, जहां पे जो डॉक्टर थे उसको क्या कर दिए, रिफर्ड कर दिए, उन्हें भेज दिए, हर टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल पर भेज दिए। बट सी वॉज डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल, कह रहा है कि सी वॉज डिक्लेयर्ड, फिर देखिए वाज लगा यहाँ पे, डायरेक्ट पैसिव आ गया है, वही बता ना, घोषित, डिक्लेयर मतलब होता है घोषित करना, ठीक है। तो बट सी वॉज डिक्लेयर्ड डेड, लेकिन उसे जो है ऑन अराइवल, उसे आने पर क्या कर दिया गया है, पहुंचने पर उसको जो है मृत घोषित कर दिया गया, यानी कि डिक्लेयर डेड का मतलब होता है मृत घोषित करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं एसीपी दुर्गेश सिंह और सीनियर पुलिस ऑफिशियल अराइव्ड एट द सीन टू इन्वेस्टिगेट। अब कह रहे हैं एसीपी दुर्गेश सिंह और जो उसके वरिष्ठ पुलिस जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल माने अधिकारी, अराइव्ड माने पहुंचे, फिर वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एट द सीन टू इन्वेस्टिगेट, कहाँ पर पहुंचे, उस घटना स्थल पर पहुंचे, क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ, एन इनिशियल क्वेश्चनिंग, ठीक है। आगे बताता हूं, देखिए देखिए आगे क्या कह रहा है कि एन इनिशियल क्वेश्चनिंग मतलब कि प्रारंभ, सबसे पहले उन्होंने जो है पूछताछ की, है ना। फिर क्या कह रहा है कि पूछताछ करने के बाद द पुलिस वेंट टू उदयराज होम इन दिल्ली दिलीपपुर विलेज, और जो पुलिस है वेंट, फिर वही है सेकेंड फॉर्म आ गया यहाँ पे, गए, पुलिस कहाँ गई, उदयराज के घर, कहाँ पर, ये था इन दिलीपपुर विलेज, मतलब कि दिलीपुर गांव में था। अब फिर देखिए यहाँ पे दिया वेन, वेन के बाद फिर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा यहाँ पे, तो इसलिए जब से लेंगे। वेन ही वॉज नॉट फाउंड देयर, अब देखिए यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पैसिव आ गया, फिर पैसिव आ गया, वेन ही वॉज नॉट फाउंड देयर मतलब जब वह वहां नहीं पाया गया, वेन ही वॉज नॉट फाउंड देयर जब वह वहां नहीं पाया गया, ठीक है। हिज फैमिली प्रोवाइडेड हिज मोबाइल नंबर, तब उसके परिवार वालों ने क्या किया, पुलिस वालों को जो है उसका मोबाइल नंबर दिया। प्रोवाइड मतलब होता है देना, ठीक है, प्रोवाइड मतलब देना, गिव मतलब देना, रेंडर मतलब प्रदान करना, तो इसी तरह से ये होता है सेकेंड फॉर्म यहाँ पे। फिर कह रहा है कि सर्विलेंस ट्रैक्ड हिज मोबाइल लोकेशन नियर द क्राइम सीन, अब क्या कह रहा है कि सर्विलेंस पे उन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो अब ट्रैक्ड मतलब वो सर्विलेंस पे जब डाले तो मोबाइल नंबर, उसका जो लोकेशन है, उसका जो पता लगाया गया, ट्रैक का मतलब होता है पता लगाना, कहाँ गया, द क्राइम सीन पर, उस
घटना स्थल पर पता लगाया गया, मतलब कि ज्योति जहां पर मरी थी उसी के आसपास। ठीक है, तो फिर क्या होता है उसके बाद, पता लगाने के बाद क्या होता है, देखिए फिर क्या कहता है कि ए कॉम्बिंग ऑपरेशन, इसको जरूर नोट करेंगे। एक कॉम्बिंग ऑपरेशन का मतलब होता है, क्या होता है, एक कॉम्बिंग ऑपरेशन का मतलब एक तलाशी अभियान। क्या होता है, इसको नोट करिए, एक कॉम्बिंग ऑपरेशन एक तलाशी अभियान। लेड टू द डिस्कवरी, इसको भी नोट करिए, लेड टू द डिस्कवरी का मतलब होता है खोज का नेतृत्व करना, किया है ना। तो बता रहा है एक कॉम्बिंग ऑपरेशन लेड टू द डिस्कवरी, है ना। तो एक जो है तलाशी अभियान बना, मतलब ने क्या किया, उस मतलब उसकी खोज की, उसके खोज की किसके, उदयराज, उदयराज बॉडीज इन द फील्ड। मतलब अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, उदयराज के बॉडी को जो है खेत में क्या किया गया, यानी कि खोज का नेतृत्व किया गया, मतलब उन्होंने ढूंढा। ठीक है, कौन ढूंढा, एक तलाशी अभियान ने ढूंढा। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद, फिर फिर बता रहा है कि, क्या बता रहा है, देखिए फिर आगे कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर्स फ्रॉम वेयर ही हैड किल्ड ज्योति। अब उसका शरीर भी कहाँ मिलता है, देखिए अप्रोक्सीमेटली लगभग 500 मीटर्स फ्रॉम वेयर ही हैड किल्ड ज्योति, लगभग मतलब कि जहां वह ज्योति को मारा था, याद था आगे ना, किल्ड, जहां वह ज्योति को मारा था उससे लगभग जो है 500 मीटर दूरी पर ही उसके जो है उसका बॉडी जो है पाया गया। फिर क्या होता है, अब उसका जो है बॉडी पाया गया, फिर क्या होता है, फिर आगे देखिए क्या कर रहा है कि इस मैटर में, अब बता रहा है कि ए बुलेट वुंड वाज फाउंड ऑन हिज बॉडी। कह रहा है कि एक जो है बुलेट वुंड, बुलेट वुंड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बुलेट मारते हैं तो किसी को घाव लग जाता है, तो गोली का घाव कह सकते हैं। तो अ बुलेट वुंड वाज फाउंड, मतलब उसको उसके शरीर पर जो है गोली का घाव पाया गया, समझ पा रहे हैं ना। A bullet wound was found, ये भी देखिए डायरेक्ट पैसिव है, was के बाद थर्ड फॉर्म दिया, फाउंड ऑन हिज बॉडी। एंड अ कंट्री मेड पिस्टल, एंड अ कंट्री मेड पिस्टल का मतलब क्या होता है, एक देसी पिस्तौल, है ना। और बता रहा है कि एक देसी जो है पिस्टल, एक देसी पिस्टल एंड एम्यूनिशन, एम्यूनिशन का मतलब होता है जैसे कि गोला बारूद, गोली, है ना। तो बता रहा है कि वर रिकवर्ड, यहाँ पे देखिए वर रिकवर्ड थर्ड फॉर्म फिर यहाँ पे दे दिया है। तो वही बता रहा है कि उसके शरीर पर गोली का निशान, और क्या है कि एक देसी पिस्तौल और गोला बारूद जो है वहां से नियर बाय, वहीं पास से प्राप्त किया गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि, आगे कह रहा है कि एसपी प्रतापगढ़ अनिल कुमार स्टेटेड, मैं बताया ना स्टेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे कहना का सेंस होता है ना, ना कि राज्य का सेंस हो जाएगा। तो प्रतापगढ़ के अनिल कुमार जो है एसपी, उन्होंने कहा कि दैट एविडेंस सजेस्ट उदयराज शॉट हिमसेल्फ आफ्टर किलिंग ज्योति। तो बता रहा है कि जो प्रूफ है यह दिखाता है, यह प्रदर्शित करता है कि, बता रहा है कि उदयराज शॉट हिमसेल्फ आफ्टर किलिंग ज्योति। कह रहा है कि ज्योति को मारने के बाद उदयराज ने स्वयं को जो है गोली मार ली। आफ्टर के बाद बाबू फोर फॉर्म यूज करते हैं, कौन सा, फोर फॉर्म, जैसे कि पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग सोने के बाद, है ना, आफ्टर स्लीपिंग खाने के बाद, आफ्टर हैविंग खाना खाने के बाद, आफ्टर हैविंग फूड। इसी तरह से आफ्टर किलिंग ज्योति, ज्योति को मारने के बाद स्वयं को मार लिया। फिर क्या कह रहा है कि ए विटनेस रिपोर्टेड, विटनेस का मतलब एक साक्षी, है ना, एक व्यक्ति था उसने उस सबको देखा। ये विटनेस रिपोर्टेड मतलब होता है सूचित किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सूचना दी, है ना। सीइंग उदयराज शूट ज्योति एंड प्ले, मतलब यह देखा था कि उदयराज ने ज्योति को मारता है और वहां से फिर वो भाग जाता है। द विक्टिम्स मदर, और जो विक्टिम्स की माँ है, ठीक है, क्या करती है कि लॉज एंड एफआईआर, वह जो है एक शिकायत दर्ज कराती है ना। एंड द बॉडीज हैव बीन सेंट फॉर ऑटोप्सी, और जो उसका बॉडी है वो जो है शव परीक्षा के लिए उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये था इसका जो बड़ी ही दर्दनाक स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी, आज थोड़ा मैं जल्दी में था क्योंकि स्टोरी लंबी थी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।